आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था, तो उस समय मैं भगवान की कथाएँ भी सुनता था, भगवान के नामों का जप भी करता था और ऐसे बहुत सारे कथावाचक थे जिनकी कथाओं को मैं सुनता था। तो उन्हीं में से एक संत थे जिनका नाम संत डोंगरे जी महाराज था। वह प्रभु की बहुत ही सुंदर कथाएँ कहा करते थे, जिनकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो फिर उनके जीवन चरित्र को भी वहाँ पर जान सकते हैं और उनकी कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो उस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था और मैं स्त्री के आकर्षण से बचना चाहता था। मैंने सुना था कि प्रभु की कथाएँ सुनने से, प्रभु का भजन करने से, नाम जप करने से धीरे-धीरे जो आकर्षण है वह कम होने लगता है। तो इसीलिए मैं ब्रह्मचर्य की कथाएँ सुनता था, भगवान की कथाएँ सुनता था, जो भागवत कथा होती है उसको भी सुनता था। तो इस तरह से मैं अनेक सारी कथाओं का भी श्रवण करता था। तो फिर वहाँ पर मैं संत डोंगरे महाराज जी की कथाओं को यूट्यूब पर सुनता था। तो वहाँ पर संत डोंगरे जी महाराज कहते थे कि ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं, सुंदर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। संत डोंगरे जी महाराज अपने ही भाषण में ऐसा कहा करते थे कि कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर नहीं है, सिर्फ भगवान ही सुंदर हैं। जब आपके मन में यह बात बैठ जाएगी कि सिर्फ भगवान ही सुंदर हैं और कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर नहीं है, तो फिर धीरे-धीरे आपका जो ब्रह्मचर्य है वह अपने आप ही टिकने लगेगा। क्योंकि मुख्य बात ये होती है कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, तो इस वजह से ही हमें आकर्षण होता है। यदि हम यह मान लें कि कोई स्त्री सुंदर है ही नहीं या फिर कोई पुरुष सुंदर है ही नहीं, तो फिर हमारा जो ब्रह्मचर्य है वह अपने आप ही सफल होने लग जाएगा। संत डोंगरे जी महाराज बहुत आगे तक की देखते हैं और वह भगवान के भक्त भी हैं, तो फिर उनकी दृष्टि में यह बात सत्य है कि सच में कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं, सिर्फ भगवान ही सुंदर हैं। क्योंकि किसी भी स्त्री या पुरुष का शरीर जो है वह हड्डियों से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है और न जाने कौन से तत्वों से बना हुआ है। तो फिर उन तत्वों में कौन सी सुंदरता है जो स्त्री को या फिर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है? ये केवल हमारी अज्ञानता है। मुख्य बात तो यही है कि हम जागृत हैं ही नहीं, क्योंकि जो पुरुष या फिर स्त्री जागृत होता है वह देखते ही बता देता है कि यह पुरुष सुंदर है ही नहीं। क्योंकि जो पुरुष है वह मांस से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, चमड़े से बना हुआ है, तो फिर उसमें किस प्रकार की सुंदरता हो सकती है? यह तो केवल ऊपर का जो आवरण है, इसी वजह से हमको स्त्री या पुरुष सुंदर दिखाई देते हैं। तो फिर उनकी इन कथाओं के द्वारा ही मैं भी यह बात धीरे-धीरे समझने लगा कि वास्तव में कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं। यह तो माया का जाल है, जिस वजह से हमको कोई स्त्री या फिर पुरुष सुंदर दिखता है। इसीलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी जागृति का प्रयोग करके इस बात को अपने मन में बैठा लें कि कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं। और तो और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी ठीक प्रकार से समझा पाऊँगा कि कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं। क्योंकि मैंने जो समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य की जो पुस्तक है उसको पढ़ा था, तो फिर वहाँ पर भी वास्तव में स्त्री की सुंदरता या फिर पुरुष की सुंदरता के बारे में बताया है कि वास्तव में सुंदर है कौन। जैसे-जैसे हमारे आंतरिक मन में यह बात बैठने लग जाएगी कि कोई भी स्त्री पुरुष सुंदर है ही नहीं, कि वास्तव में जो सुंदरता है वह सुंदरता है ही नहीं, तो धीरे-धीरे हमारे भीतर जो ब्रह्मचर्य है उसके बारे में हमारी जागृति और भी अधिक बढ़ने लगेगी।